ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आपको बोल दे रहा है, हमारा रामराज भैया से बोल देना, आपको लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, सारे ग्रुप्स वगैरह में। तो फटाफट फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। और आज की क्लास भी बड़ा मज़ा आएगा। और आज की क्लास जो रहेगी चैप्टर 5 की रहेगी। ठीक है, तो सभी के सभी स्टूडेंट ज्वाइन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, आपको मैं लिंक बोल दे रहा हूँ, लिंक आपको शेयर करवा देता हूँ ताकि आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाइए। और अगर मान लो आपको लाइव क्लास नहीं मिलती है तो आप क्या करना है, डायरेक्ट चैनल पे भी सब्सक्राइब आपका किया हुआ है। ठीक है। ठीक है, जय श्री राम भैया, राधे राधे। समीर भी आ गया, जय जय श्री राम समीर भाई। ठीक है, आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल को ओपन करो। ओपन जब करोगे तो लाइव क्लास में जो पहले वीडियो होगी बेटा वो अपनी खुद की में यही मिलेगी। ठीक है, खुशबू भी आ गई है, जय श्री राम। ठीक है, जय जय श्री राम, सभी को फटाफट हो जाइए। ठीक है, घर से जय जय श्री राम। अंचल भैया को हेलो भैया, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भाई, सेम टू यू मेरा भाई, तेरे को भी दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना भैया। भावना भी आ गई है। ठीक है, फटाफट फटाफट सारे के सारे ज्वाइन हो जाइए। महक मेरा, राधे राधे भैया, राधे राधे बेटा। सभी के सभी बच्चे जितने भी हैं फटाफट ज्वाइन हो जाइए। और जिनको भी यार क्लास में ज्वाइन करने में दिक्कत जाती है तो उनको सजेशन देता हूँ, आप डायरेक्ट ओपन करो। ठीक है, डायरेक्ट आप यूट्यूब चैनल को ओपन करो तो पहली क्लास ही अपनी लाइव की दिखेगी, याद रखना। तो सबसे पहला काम होगा आप फटाफट ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो इसमें फटाफट ज्वाइन हो जाइए, है ना। फटाफट सारे के सारे ज्वाइन हो जाइए। आपको बोल दिया रामराज भैया से मैंने, तो आपको वो लिंक शेयर कर दिए सारे ग्रुप्स वगैरह में, तो सारे के सारे बच्चे आ गए हैं, फटाफट आ जाइए। आज की क्लास भी बहुत मज़ेदार रहेगी, आपको ध्यान रखना है। और पढ़ने भी बड़ा मज़ा आएगा। और हर क्लास को मैं याद रखना दो दो मेथड से, हर जो क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा वो सारे के सारे दो दो मेथड से कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टूडेंट भैया, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस क्लास को पहले शेयर कर दीजिए। राधे राधे। ठीक है, राधे राधे भैया। मैं रुद्र, अरे रुद्र भैया आ चुके हैं। रुद्र अभी एक ऐसा बंदा है पूरी, जिसने, रुद्र ने मेरी सारी क्लास अटेंड करी, जितनी भी लाइव क्लास अटेंड करी है इसने, रुद्र ने। मैथ्स की भी करी है इसने, और साइंस की भी करी है। ठीक है, राजेश दोस्त आ चुके हैं। राम राम जी सर, राम राम राजेश दोस्त, जल्दी जल्दी आ जाइए। फटाफट फटाफट सारे के सारे आ जाइए, अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अंचल सेट हो गया, हाँ। ठीक है, तो सभी के सभी क्लास को शेयर करो जरा फटाफट। ठीक है, स्वस्तिका आ चुकी है, राधे राधे भैया, राधे राधे सभी को, राधे राधे। आज की क्लास में भी बड़ा मजा आएगा। पहला याद रखना, इस जो चैप्टर आपका 5 है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहली बात, कम से कम 3 से 4 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं इसमें, 3 से 4 नंबर के जो रहेगा ऑब्जेक्टिव आना है इसमें। और किस तरीके से पूछता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, रुद्र कह रहा भी यहाँ देखो, आप क्लास अटेंड करोगे बहुत बेनिफिट मिलेगा। हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, जय श्री राम भैया, जय श्री राम यार, सभी को जय जय श्री राम। सारे के सारे क्लास को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। आपको ध्यान रखना भैया। ठीक है, तो आपको पढ़ने में भी बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस पे पूरी क्लास है। मैं जस्ट अभी 2 से 3 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपके फ्रेंड सर्कल है उनको बता दीजिए भी ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो जो हमारा पैटर्न जो चल रहा है कि पहले हम पेपर के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम कि भाई पेपर में क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, मेन तो अब ये आ रही है। उसके बाद समझते। और इस चैप्टर में याद रखना, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हाँ रविंद्र है भैया, हाँ रविंद्र। ठीक है भाई, रविंद्र समझ गया, रविंद्र की आगे। ठीक है, रविंद्र भैया जय जय श्री राम। रविंद्र भैया शेयर करो अपनी क्लास को, इसको अच्छी क्लास को, आपको बड़ा मज़ा आएगा अच्छी क्लास में। हर क्वेश्चन को अपन दो मेथड से करेंगे। अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कैसे करेंगे, वो यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स से गए तो कैसे करेंगे बताएंगे। ठीक है, वंश भी आ गया है, राम राम वंश भाई। ठीक है, अब आपको सबको ये कमेंट करना है कि अभी तक जितनी भी लाइव क्लास करी है क्या किन किन ने करी है कि नहीं करी, जल्दी कमेंट करो। किन किन स्टूडेंट ने लाइव क्लास अभी तक अपनी, ये 5वें नंबर की लाइव क्लास है, मतलब चैप्टर 5 5 वीडियो हो चुकी है लाइव क्लास की अपनी। तो कौन कौन ने अटेंड करी है, यस और नो में आंसर दो फटाफट। ठीक है, फटाफट यस और नो में आंसर दो। हाँ,
ठीक है, ये अंचल सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, अंचल सेठ करता है हमारा। भैया मैंने सबको सेंड कर दी, हाँ वेरी गुड अंचल सेठ। जैसे अंचल सपोर्ट करता है भैया हमें, वैसे आप लोग भी करो यार, सभी के सभी आप लोग भी ऐसे ही सपोर्ट करो, अंचल जैसे करता है। अंचल स्टोरी भी लगाता है इंस्टाग्राम में, मैंने इंस्टाग्राम में भी चेक किया था इसका, याद रखना है। हाँ ठीक है। और अभी तक अपन ने जितनी भी क्लास अटेंड करी है वो समझ में आई कि नहीं आई बताइए। अपन ने अभी तक जितनी भी क्लास करी हैं वो समझ में आई है कि नहीं आई बताइए। वो समझ में आई है कि नहीं आई है बताओ पहले। निक्की भी आ चुकी है आज तो, निक्की हाँ करिए, ठीक है ठीक है। हाँ चलो, और सभी के सभी बीच क्लास में कोई भी नहीं जाएगा, पूरी की पूरी क्लास अटेंड करना है। खाना वाना पहले ही खा पी लिया करो यार। अब क्लास स्टार्ट होनी, ना बीच में कोई गैप होगा, ना बीच में कोई उठेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, लास्ट तक क्लास अटेंड करना है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करें बेटा, क्लास हो सभी के सभी रेडी? और पेन कॉपी रखी है सभी ने, नहीं रखी है ये बताओ? ठीक है, महक भी आ गई है, ठीक है हाँ भैया। हाँ चलो, पेन कॉपी रखा है सभी के सभी, पेन कॉपी। चलो स्टार्ट करें। तो आपको बेटा सबसे पहले नंबर पे जो पेपर जो दिख रहा है, ठीक है, अपन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये पेपर जो दिख रहा है ये आपका पेपर है हाई स्कूल परीक्षा मई जून 2024, रुक जाना नहीं का, याद रखना। ठीक है, रुक जाना नहीं का है पेपर। कि रुक जाना नहीं में आज अपन चेक करेंगे कि पार्ट 5 है, चैप्टर 5 है, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है यार ना, क्योंकि पैटर्न मालूम बहुत ज़रूरी है। अगर पैटर्न नहीं मालूम होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और आप लोग आंसर देना, फिर मैं भी इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका। चलो भैया पहला क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन दिख रहा है ना बेटा सभी को? विक्की आ गया, वेरी गुड विक्की। हाँ यार विक्की जल्दी वाह यार, मैं ही सोचा विक्की कहाँ चला गया, विक्की आ नहीं है अभी तक यार। विक्की भी हमारा सारी क्लास अटेंड करता है, आंसर भी परफेक्ट देता है। ठीक है, और हमारा अजय सेठ, अजय सेठ, हाँ अजय सेठ भी आ चुका है। अजय का भी हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे जो बच्चे कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं कहाँ चलेगा यार। भैया अटेंड करना है अपने क्लास भाई, 90+ करना है कि नहीं करना है? 90+। हाँ अरे आज तो अनुज राठौर भी आ गया। जय श्री राम अनुज राठौर, अजय को भी जय जय श्री राम सभी को, है ना। क्योंकि भाई 90+ करना है तो आपको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों क्लास परफेक्ट अटेंड करनी पड़ेगी, बाकी गारंटी मेरी रहेगी 90+ करने की। बस आपको अपेयर रखना है, सारी क्लास अटेंड करना है। ठीक है, तो करें स्टार्ट करें। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आंसर पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। तो चैप्टर 5 के करेंगे, और ये पेपर रुक जाना नहीं का है। पेपर भी दिमाग में रखना, मैं पूछूंगा किस क्वेश्चन पेपर से कौन सा क्वेश्चन लिया। तो पहला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का सर्वंतर हो सकता है? कोई समांतर श्रेणी है, जल्दी जल्दी आंसर बताना सारे लोग, इंग्लिश में ही बताऊंगा मैं। पहला है धनात्मक हो सकता है क्या, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, उपरोक्त तीनों, कौन सा इसमें आंसर है? अब इसका मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? पहला पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, अबव 3। तो जिसमें कि बच्चे लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो किन किन का आंसर आ रहा है? ठीक है ठीक है, ऑलमोस्ट बच्चे ठीक है। आलोक का आ गया है डी, राजेश का डी आ गया है, और स्वस्तिका का आया पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। ठीक है, और यस भैया ठीक है, डी 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 डी, राजेश दोस्त कह रहा है डी, रुद्र का भी डी, खुशबू का भी डी ऑप्शन है। ठीक है, जो कि मेरे बच्चे सभी का आंसर परफेक्ट आया है। वेरी गुड भैया, आपने सभी ने परफेक्ट आंसर दिया है, जो कि आंसर इसमें अब तीन, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो तीनों होता है ना, याद रखना। अब बात करते हैं उसके बाद। अब देखो ये क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर ये अगला, चलो सभी ने आंसर परफेक्ट दिया है। वेरी गुड मेरे शहरों, अच्छी आपने आंसर दिया है। गांव वाले बच्चे अब पढ़ने वाले बच्चे बन चुके हैं भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन चैप्टर 5 का है। आपको फिल इन द ब्लैंक में पूछा था, क्या है? एपी 5, 10, 15, 5, 10, 15 का 10वां पद है। आपसे पूछ रहा है 10वां, कौन सा पद पूछ रहा है? 10वां पद, और खाली स्थान है ये। ठीक है, नितिन सही आंसर है बेटा, अंचल सही आंसर है, सही है। 10वां पद पूछ रहा है आपसे। इसमें आपको इंग्लिश में ही बता दे रहा हूँ, ये इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में क्या है? द 10th टर्म ऑफ द एपी, 10th टर्म ऑफ द एपी, क्या क्या आंसर आ गया है?
रुद्र को कुछ, रुद्र का आंसर 55 है, आलोक कुमार शाह 50, ठीक है। आलोक कुमार शाह जो है वो 50 आंसर दे रहा है, रुद्र का 55 आंसर दे रहा है। द टर्म ऑफ ए बी 5 10 15 डेड डेस इज, क्या होगा? फटाफट कमेंट करो, जिसमें कि 2 स्टूडेंट ने इसका आंसर बता दिया है। एक रुद्र ने 55 आंसर दिया, 55 दिया है। एक आलोक कुमार शाह जो है उनने 50 आंसर दिया, ठीक है। उसके बाद राजेश दोस्त भाई साहब ने 50 दिया है, समीर ने इसका आंसर 50 दिया है। और जल्दी जल्दी कमेंट करो, पेन कॉपी निकालो फटाफट। ये टेस्ट चल रहा है आपका, एक लाइव टेस्ट है, याद रखना। वंश का 50, खुशबू का 50, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं अभी तक, जिन जिन ने 50 इसका आंसर दिया है, वो परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, जो कि इसका आंसर 50 ही है, याद रखना। इसको अपन सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, अनुज राठौर, अनुज राठौर का भी 50 दे रहा है अनुज राठौर। अब रुद्र कह रहा है 50, ठीक है। हाँ चलो चलो, इसमें बेटा आपका जो रहेगा, रुक जाना नहीं में कितने क्वेश्चन आए हैं आपके? रुक जाना नहीं में 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। ये रुक जाना नहीं में मई जून में पेपर हुआ, उसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। अब बात करते हैं ये वाला। अब ये कौन सा पेपर है आपका? हाई स्कूल परीक्षा, मतलब ये पूरक सप्लीमेंट्री का पेपर है, याद रखना। अब सप्लीमेंट्री में चेक करते हैं कि सप्लीमेंट्री में क्या क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, ठीक है। चलो भैया सप्लीमेंट्री में देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं, कहाँ है भैया? 5 चैप्टर का, ठीक है। सप्लीमेंट्री में आपसे ये 2 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। आप 5 चैप्टर का कर रहे हैं तो 5 चैप्टर का ही अपने को देखना है। सभी को आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब सभी ने परफेक्ट आंसर दिया है 50 50 50, ठीक है। वो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा था। अब यहाँ से ये पूछ रहा है 1 वर्ड में, एक शब्द में आपको आंसर देना है, एक शब्द में उत्तर आएगा। तो पहला इसमें क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन पूछा था कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जो है वो क्या है आपकी? एपी का व्यापक रूप लिखना है, एपी का व्यापक रूप, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। राइट द जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का जर्नल फॉर्म क्या होता है? जल्दी बताइए मेरे शेरून, फटाफट गांव वाले बच्चों इसका आंसर जल्दी दीजिए, ठीक है। ये आपका सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन पूछा था कि राइट द, ये वाला क्वेश्चन, कि राइट द जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का जनरल फॉर्म क्या है? एपी का व्यापक रूप क्या होता है? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? जिसमें कि हमारे राजेश दोस्त भाई साहब हैं, राजेश दोस्त भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि ए कॉमा ए माइनस, अच्छा ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए माइनस 3D। राजेश भैया थोड़ा अच्छे से देखिए। खुशबू का आया है ए कॉमा ए माइनस डी, ए माइनस 2D, ए माइनस 3D। आलोक कुमार शाह जो हैं इनने आंसर दिया ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। स्वस्तिका का आंसर आया है ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3। रुद्र कुशवा बोल रहा है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर बिक्की का आंसर आया है ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। इन सब के अपन सॉल्यूशन भी कराएंगे। लगभग लगभग 1-2 का सेम आ रहा है, बाकी हर बच्चा अलग अलग इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। आपसे पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी एपी का व्यापक रूप क्या होता है? राइट द जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का जनरल फॉर्म आपसे पूछा है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? सभी बच्चों का आंसर अलग अलग आया है, याद रखना। अनुज कह रहा है भैया मुझे समझ नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं भाई अनुज, अपन इनका सॉल्यूशन भी करेंगे, बस लास्ट क्लास तक तेरे को बने रखना है। अभी आधा घंटा आप लोग का टेस्ट चल रहा है कि किसने कितना पढ़ाई करी है, आपको अपने हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में अनुज? कोई दिक्कत नहीं, पर लास्ट तक बने रख, पूरा समझते चल। इनके सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा। अभी अपन इनका टेस्ट चल रहा है, आप लोग की लेवल में मालूम कर रहा हूँ कि आपकी लेवल अभी कितनी क्या है, ठीक है। चलो इतना क्लियर होगा कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये वाला क्वेश्चन कौन सा था? ये देखो 5वें नंबर 5वें चैप्टर का है। चलो सारे के सारे रेडी होना। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 क्वेश्चन है। 5 वाला 4th क्वेश्चन क्या था? एपी दी है आपको 3, 7, 11, 15 के अगले 2 पद लिखना है, के अगले 2 पद लिखना। अगले 2 पद का मतलब आगे के 2 पद और बताना, टर्म्स बताना। लिखा है राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एपी, एपी के आपको आगे के टर्म लिखना है।
आज की क्लास में एक नए भाई जुड़े हैं हमारे, आलोक कुमार शाह जी, ठीक है। 3 7 11 3,7 11 15। एक मेरे को बताइए आलोक कुमार शाह जी, आप बताओ बेटा, आप किस बोर्ड से, मेरे को आज ही क्लास में आप ज्वाइन दिख रहे हो, बाकी तो मेरे लगभग लगभग पुराने वाले स्टूडेंट ही हैं। आप जितने भी आंसर आपने दिए हैं बेटा, आपने पूरे परफेक्ट आंसर दिए हैं। आलोक कुमार शाह ने परफेक्ट आंसर दे रहा है, एक हमारा स्वस्तिका भी जो वो भी परफेक्ट आंसर दे रही है, खुशबू विश्वकर्मा 19 23, और राजेश भी 19 23, ठीक है। महक मेरा 19 और 23 19 23, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। समीर जो है ये भी अच्छा आंसर है, निक्की का भी परफेक्ट आंसर है, विक्की का भी, ठीक है। आलोक कुमार साहब बिहार बोर्ड से आए भैया, आलोक कुमार जो है बिहार बोर्ड से हैं बंदा है, याद रखना। आलोक कुमार कहाँ से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, जो कि भाई परफेक्ट आंसर देख रहा है। देखो बिहार बोर्ड का मतलब बिहार से भाई पढ़ाई करना है, ठीक है। जो कि आज की क्लास में हमारे 10th क्लास में भी ये बच्चे आए थे, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि ये आपका याद रखना टेस्ट होगा, एक रिवीजन चल रहा है आपका, है ना। कोई दिक्कत नहीं, मेरे सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट दिया है, याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। आप कौन सा क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा था। देखो सप्लीमेंट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 5 चैप्टर के सप्लीमेंट्री का जो एग्जाम हुआ था जुलाई में, सभी ने, अजय का परफेक्ट आंसर है, वंश का परफेक्ट आंसर है, वेरी गुड, अंचल वेरी गुड, सही आंसर है। अगला है 5 नंबर का क्वेश्चन और 5 चैप्टर का है। चलो क्या क्वेश्चन है, AP 3 1 -1 -3 का सर्वंतर। इसमें आपको बताना है कॉमन डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सर्व अंतर। आपसे पूछ रहा है AP 3 1 -1 -3 का सर्व अंतर क्या है। जल्दी जल्दी कमेंट करो। ये इसमें आलोक का कमेंट आया, हमारा राजेश भी परफेक्ट आंसर देना, विनय, चलो विनय भी आ गया आज की क्लास में। इसके सभी ने सभी आंसर दे रहा है, -2, राजेश -2, आलोक का -2 आया है, फिर समीर का -2, खुशबू का -2, राजेश, ठीक है। अब बताइए बेटा मुझे, जो सप्लीमेंट्री में 3 क्वेश्चन पूछे थे, क्या आपसे बनते कि नहीं बनते, बताइए मेरे शेरून। जो सप्लीमेंट्री का पेपर हुआ था, अब तीनों के तीनों क्वेश्चन कैसे हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। महक बेटा ये 2 नहीं आएगा, -2, जो बच्चे -2 बोल रहे हैं उनका परफेक्ट आंसर है। आप बताइए यस और नो, फटाफट कमेंट करो बच्चे लोग, क्या सप्लीमेंट्री का पेपर आपसे बनता कि नहीं बनता, तीनों के तीनों क्वेश्चन बनते कि नहीं बनते, तीनों क्वेश्चन सप्लीमेंट्री में आए थे। बेटा हमेशा महक याद रखना है, बड़े नंबर का साइन लगाया जाता है, याद रखना, हमेशा माइंड में बिठा कर रखो, बड़े नंबर का साइन लगाया जाता है, इसलिए -2 आया है महक। और बाकी मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, लास्ट तक क्लास में बने रखना, याद रखना, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बनते कि नहीं बनते, सप्लीमेंट्री का था, जुलाई में आपका पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर है, ये 3 क्वेश्चन इससे आए थे। अब बात करते हैं जो MP बोर्ड का पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उसका है, याद रखना, ये लिखा है 2024 हाई स्कूल मुख्य परीक्षा। अब इसमें देखते हैं भैया, सभी के सभी बच्चे ने बोल रहा है भैया बिल्कुल बन जाता पेपर, कोई परेशानी हमको नहीं आती, ठीक है। और अगली क्लास मेरा प्लान ये चल रहा है, अगली क्लास जो रखें 8 चैप्टर की रखें, क्या बताइए, क्योंकि 8 चैप्टर में सबसे ज़्यादा आता है 8 क्वेश्चन नंबर, जो चैप्टर 8 है ना उसमें सबसे ज़्यादा आता है, याद रखना, ठीक है। भावना का भी बढ़िया, भावना भी बोल रही है ठीक है बन जाएंगे। तो अब बेटा याद रखना, जो अब आपका जो पेपर है, क्योंकि पैटर्न इसी तरीके से आएगा, अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है। हाँ अजय भी कह रहा है भैया बन जाएगा। चलो अब देखिए आपका इसमें क्या क्वेश्चन पूछे थे आपसे फाइनल पेपर में जो एग्ज़ाम हुआ था। चलो इसमें ये क्वेश्चन आया था, देखो ये वाला क्वेश्चन आया था, क्या था, AP -3, -1/2, 2 का 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना था, 11वां पद, ठीक है। क्या बताना था, ठीक है। राजेश कह रहा है अब ये रख लीजिए, क्योंकि प्लान मेरा चल रहा है अगली क्लास अपन 8 चैप्टर की रख लेते हैं, 8 चैप्टर में फाइनल पेपर में सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। AP लिखा है -3, -1/2, और ये 2 लिखा का 11वां पद बताना है अपने को। पहला है 28, यार बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया, स्वस्तिका का 22, वंश का 22, और इसका भी 22, वाह यार, वंश का, 2 लोगों ने परफेक्ट आंसर निकाल दिया है। अब जैसे ये 11th वाला ये क्वेश्चन है आपका, देखो इंग्लिश में ही पढ़ दे रहा हूँ मैं। 11 टर्म ऑफ AP -3, -2, 2 इसका 4 में से क्या ऑप्शन है, जो कि मेरे सभी बच्चों ने इसका परफेक्ट आंसर दिया है। इसका मतलब ये है बेटा, आपकी तैयारी जो है
100% बढ़िया चल रही है, याद रखना। तो ऐसी ही तैयारी आपको करना है कि क्वेश्चन देखते ही आज का आंसर पता होना चाहिए, क्वेश्चन देख के याद रखना। हाँ मैं तनु पटेल हूँ, अच्छा तनु पटेल है, याद रखना। ठीक है बेटा तनु, हाँ तनु भी बढ़िया कर रही। तनु बाकी समझ में तो आ रहा है ना बेटा? तनु पैटर्न आपको ध्यान रखना है। और मैं बता दे रहा हूँ आपको 85 से 90 प्लस तो आप आराम से कर लो, अगर मेरी क्लास पूरी अटेंड कर ली लास्ट तक, अगर मार्च तक जितनी भी मैं लाइव क्लास करूँगा, अगर आपने अटेंड कर ली तो आपसे बन जाएंगे सारे के सारे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। एक क्वेश्चन ये आया था, और एक क्वेश्चन कौन सा, फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, ये वाला आया था खालिस्तान में, आपसे पूछा था। खालिस्तान में ये क्वेश्चन आया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये वाला समांतर श्रेणी 7 13 19 डेट डेट 205 में पदों की संख्या खालिस्तान है। इसमें आपको पदों की संख्या बतानी थी। सबका आंसर परफेक्ट था उस वाले का। अगला इसका खालिस्तान है, इसका जो कि हम मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। द नंबर ऑफ टर्म इन द AP 7 13 19 205 इज। बताइए फटाक से। ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आया था आपका कि एक AP है जिसका पहला टर्म 7, अगला टर्म 13, फिर 19 डेट कितना है 205। जल्दी बताइए। सबसे पहले नंबर पे आंसर दिया है इसका महक ने, वेरी गुड। महक ने, वंश ने, और एक, ठीक है, एक तनु ने, याद रखना। तनु का भी इसमें है, इसका एक भावना का भी आंसर आया, निक्की का भी आया, राजेश का भी आया, समीर का आया। वाह यार, स्वस्तिका इसका भी आ चुका है। सभी बच्चों ने इसका आंसर निकाल दिया, और जो कि सभी का सही है लगभग लगभग। इतना क्लियर। अब बताइए बेटा, ये 2 क्वेश्चन फाइनल पेपर में आए थे, क्या ये आपसे बनते कि नहीं बनते? और इसके बाद एक और 3 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव फाइनल पेपर में इस चैप्टर से आएंगे। ये चीज़ दिमाग में फिट कर लेना, और आपसे बनने चाहिए। खुशबू का भी आंसर आ गया है, ठीक है। हेलो सर, ठीक है भैया। एक नए भाई कोई आ चुके हैं इसमें आज की क्लास में, हार्ड वर्क वाले भैया हैं। हेलो सर, नमस्कार भाई। हार्ड वर्क अपन करेंगे, हार्ड वर्क याद रखना है। हार्ड वर्क करेंगे तभी भैया, देखो कठिन परिश्रम करेंगे तभी रिजल्ट सरल आएगा, तभी रिजल्ट हमारा सरल। जब पढ़ाई ही नहीं करोगे तो रिजल्ट तो आपका बेकार ही आना है, याद रखना। अब ये बताओ, पेपर मैंने बता रहा हूँ सॉल्यूशन, क्या आपको टफ लग रहा है ये सारे के सारे? बताइए। चलो अब इसमें आ रहा है, चलो ठीक है। सही लोग सारे भाई लाइव क्लास को भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, ठीक है ठीक है। अंचल सेठ वेरी गुड मेरे भाई। सभी लोग भैया लाइक शेयर कमेंट करो यार। अब आपको इतना पेपर अरेंज कर रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं विक्की, कोई बात नहीं भाई मेरे। देखो ये आया था, एक शब्द में आंसर पूछा था, 1 वर्ड में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। 1 वर्ड में आपका ये 5 लिखा है 5 चैप्टर का, किसी AP के, देखो आंसर ही आना स्टार्ट कर दिया। स्वस्तिका का आ गया, रुद्र का आ गया, ठीक है। AP के n पद ज्ञात करने का सूत्र, n पद ज्ञात करने का सूत्र बताना है आपको। राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग n द टर्म ऑफ AP। n पद ज्ञात करने का सूत्र इसमें बताना था, जो कि मेरे 4-5 स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन देख के ही फटाफट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। वाह यार, स्वस्तिका हो गई, रुद्र हो गया, महक हो गई, और उसका हमारा एक राजेश हो गया। ये 4-5 बच्चे यार मतलब क्वेश्चन देख के ही इसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है। सभी का आंसर जो है वेरी गुड बेटा, सही है। खुशबू का भी आंसर परफेक्ट है। हमारा एक समीर जो है, समीर भी परफेक्ट आंसर दे रहा है। विक्की का भी परफेक्ट आंसर आ चुका है, निक्की ने भी दे दिया। चलो वायर, अंचल सेठ ने भी इसमें A+n-1 × D आएगा बेटा, ठीक है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब बताइए ये पेपर आपके कितने मार्क्स कवर हो जाएंगे? 3 नंबर आपके कहीं नहीं गए इस चैप्टर से, और इससे बाहर आपका जाना ही नहीं है। बल्कि मैं तो लेवल फिर भी तुम्हें CBSE तक के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत नहीं है। अजय का भी परफेक्ट आंसर है, अंचल का भी, ठीक है, × D कर देना बेटा। वंश का भी परफेक्ट आंसर है, बहुत सही बहुत सही, सारे के सारे वेरी गुड। अब बात करते हैं CBSE का, कि अब चेक करते हैं CBSE में क्या कहानी है भैया, कि CBSE में कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है। ये CBSE का पेपर है, ठीक है, बेसिक का। अब CBSE का क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि क्या लेवल CBSE का था, जो कि हमारे बच्चों से बनता कि नहीं बनता। आप तो तैयारी आप अपनी 100% करो, चाहे CBSE का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे MP बोर्ड का हो, चाहे रुक जाना नहीं का हो, किसी भी बोर्ड का हो, सबसे बनेंगे। अभी एक भाई बिहार बोर्ड से था, वो क्वेश्चन कर रहा है यार, ऐसा कोई नहीं। अभी आज 10th क्लास की क्लास भी थी, उसमें एक झारखंड बोर्ड से भी था, ठीक है। हाँ ठीक है। आ रहा सभी को समझ में कि नहीं? सभी का लगभग लगभग आंसर
परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और चैप्टर 5 का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है और चैप्टर 5 का, क्योंकि 5 वाले लिए हैं। ये क्वेश्चन जो आया था आपका सीबीएसई में आया था। सीबीएसई का क्वेश्चन है, क्या हमारे एमपी बोर्ड वाले कर पाएंगे। एक एपी का 8वां पद 17 है। पेन कॉपी निकाल लो सारे के सारे। हेलो सर, एक डाउट था, बताओ। ये कौन है भाई? मेट्री एक्स। मेट्री एक्स, बताओ भैया क्या डाउट है भाई, बताइए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, डाउट भी मैं क्लियर करूँगा, कहीं अगर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तुम्हारा डाउट क्या है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बता दो आप, मैं क्लियर करूँगा आपका डाउट, बताइए। एक एपी का 8वां पद 17 है और 14वां पद 29 है, ठीक है। इस एपी का सर्वंतर निकालना है। क्या निकालना है सर्वंतर? पहला ऑप्शन है 3, अगला ऑप्शन है 2, अगला ऑप्शन है 5, फिर अगला है -2, ठीक है। हाँ ये क्या लिखा है सर? ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है। अच्छा ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर पूछ रहा है बेटा ये, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है भाई, याद रखना। क्या होता है? ए का स्क्वायर इसी क्लास में ले चुका हूँ, अगर आप पहली बार अटेंड कर रहे हो तो मेरा चैप्टर 4 की क्लास अटेंड करो, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, और लाइव क्लास में जाना, वो आपको मिल जाएगा, याद रखना, ठीक है। ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं। हमारी रिसेंट वाली क्लास अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं। द एट्थ टर्म ऑफ ए पी इज 17। एट्थ टर्म जो है इसका ए पी कितना है? 17। एंड 14 टर्म इज 29। द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। कॉमन डिफरेंस बताना है, ए पी का कॉमन डिफरेंस क्या है। वाह यार, हाँ एक और डाउट है, हाँ बता भाई, एक और डाउट बता, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पहले क्या, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं एक एक डाउट पूरा क्लियर कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे बच्चे आंसर निकालना स्टार्ट कर दिए, वाह यार। और बेटा इसके ऑप्शन पे मत जाना, ये टिक लगाए जिस बच्चे का पेपर तो उसने टिक लगा, आप अपना आंसर अलग मत कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बता भाई मैट्रिक्स एक्स जो है भैया, सर एक और डाउट है, बता भाई एक डाउट और क्या है, बताओ, मैं पूरा क्लियर कराऊंगा आपका एक एक डाउट। हाँ +2 आंसर है, ठीक है। स्वस्तिका बोल रही है +2, वंश का -2 आ रहा है। इसका सॉल्यूशन भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए आपसे। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। हाँ देखो, वंश कह रहा है -2, विक्की कह रहा है -2, और बताओ। फटाफट फटाफट कमेंट करो बेटा, पेन कॉपी रखो, सॉल्यूशन सॉल्व करो, सॉल्यूशन करो इसका जल्दी। नितिन कह रहा है बी, रुद्र कह रहा है +2, समीर -2, खुशबू +2। देखो 50-50 का चांस हो रहा है, 50% बच्चे बोल रहे हैं +2, 50% बच्चे बोल रहे हैं -2। अब किसका सही है वो अपन देख लेंगे, अभी सॉल्यूशन करेंगे तब। लास्ट तक आपको बने रखना है, अपन पूरा का पूरा कंप्लीट कराएंगे, याद रखना। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो इसमें बेटा आपका ये एक ही क्वेश्चन इसमें पूछा था, याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। अब जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, अब मेन जो रहेगा चैप्टर के, अब जो सॉल्यूशन अपन अब स्टार्ट करते हैं। और पहली चीज़ आपको माइंड में बिठा लेना भैया, सारे के सारे बच्चे याद रख लेना है, यहाँ से वो कंफर्म होगा भैया, अब कंफर्म होगा, ठीक है। रुद्र कह रहा है +2, ठीक है। वाह यार, वेरी गुड भैया। अभी तक क्लास समझ में आई कि नहीं आई? जितने भी देखो अभी ने आप ही ने सॉल्व करवा दिया। चलो भाई, ये भाई का एक डाउट था, इनका मैं पहले पढ़ ले रहा हूँ, क्या डाउट है पहले इनका मैं थोड़ा देख ले रहा हूँ। मैं कमेंट में क्या आ रहा है, इन्हें बहुत लंबा खतरनाक लिख दिया है। क्या लिखा? एयर जॉर्डन शोज ऑफ मैन एंड वुमन हु आर डूइंग द चेंज इनटू द लेटर नॉट डिड नॉट इन मॉर्निंग, ठीक है। नॉट से एनीथिंग, आई डिड नॉट एनीवन टू, आई डिड नॉट से एनी टू, ठीक है। इसमें ये कमेंट बेटा याद रखना, वो मान रहा हूँ आपका। तो ये तो एयर वाला, ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है ना यार भाई, ये अपन रहेगा, इसको सॉल्यूशन अपन करवा देंगे। बाकी ये तुम्हारा ये बता रहा हो ना, ये अलग चैप्टर का है, और जो डाउट रहेगा अपन क्लियर करा देंगे। इसका तुम्हारा स्क्रीनशॉट मैं ले दे रहा हूँ कमेंट का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट मैं ले दे रहा हूँ आपका, इससे जो कमेंट आपने लिखी है ना, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप, पहली चीज़, और इसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर दूंगा आपको, याद रखना, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं अपना, ठीक है। चलो ये अपन चैप्टर 5 की बात कर रहे हैं, जो कि अब अपन जो सॉल्यूशन बताएंगे इनका, है ना, क्योंकि अब सॉल्यूशन की बारी आ गई। ये किस तरीके से कैसे क्या क्वेश्चन बोले हैं भैया, ठीक है। स्वस्तिका बोले भैया लास्ट स्टेप में 12/6 आ रहा है, इसलिए +2 होगा आंसर, ठीक है। अब स्वस्तिका बोल रही है कि सबसे लास्ट में 12/6 आ रहा है, 12/6 आ रहा है, जब उसको कैंसिल करेंगे तो +2 आ रहा है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो भाई अपन तो अपने तरीके से, अब अपन यहाँ पे मेन अपना जो सॉल्यूशन है वो कराएंगे, याद रखना, ठीक है।
चलो अब जो आपका इस क्वेश्चन का था क्या लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का, एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का सर्वंतर हो सकता है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। इस कॉमन डिफरेंस बताना है आप एपी का। एपी का कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सर्वंतर, जो कि मेरे सभी बच्चों ने क्या क्या आंसर दे रहे हैं, मेरे सारे बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं, डी। फटाफट दो। और कैसे डी आ रहा है वो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। आपको सबसे पहले चीज़ तो ये पता होना चाहिए, जो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सर्व अंतर, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सर्व अंतर। सर्व अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है डी बराबर होता है A2 माइनस A1। क्या होता है, डी बराबर होता है A2 माइनस A1, जो कि हमारा डी जो है प्लस में भी आ सकता है भाई, हम इसको A2 में से A1 को या माइनस करेंगे प्लस में भी आंसर आ सकता है। फिर उसके बाद कर रहा है भैया माइनस में भी आंसर आ सकता है। फिर हो सकता है हमारा जीरो भी आ सकता है। तो इसलिए जिसका आंसर जो आ रहा है, इसका आंसर क्या है, उपरोक्त सभी अबव थ्री, मतलब तीनों के तीनों इसके आंसर हैं, जो कि मेरे बच्चों ने सब ने इसका आंसर परफेक्ट दिया था। ठीक है, आया सबको समझ में? तो याद रहेगा ना कि कॉमन डिफरेंस सर्व अंतर हमेशा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैं बता दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन को अपन दो दो मेथड से करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, AP 5 10 15 का 10वां पद होगा। ठीक है, AP है 5 10 15 का 10वां पद ज्ञात करना। चलो इसका आंसर बताओ। राजेश दोस्त का आंसर आया है 50, राजेश का आंसर आया है 50, समीर का आंसर आया है 50। चलो अब इसका मैं सॉल्यूशन कराऊं मैं आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन का अपन अब सॉल्यूशन कराते हैं। पहली बात, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपका किस में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। ठीक है, दोनों तरीके से करेंगे ताकि आपको समझ में आना चाहिए भाई। ठीक है, दोनों तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास एपी है, ठीक है बेटा, एपी क्या है आपके पास, पहले देखो एपी है, एपी क्या है 5 10 15, ये डेडेस लिखा है। आपको निकालना है 10वां, 10वां मतलब 10th वाला टर्म। कौन सा टर्म निकालना है, 10वां या 10th टर्म? इतना आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं। हाँ, अंचल सेट कर रहा है 50 लोग कर दो, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा 90+, कौन बनेगा 90+? अंचल सेट कह रहा है 50 को लोग कर दो। देखो अब ये क्वेश्चन है, अब मान लो कि ये ऑब्जेक्टिव में है, ये 5 10 15, ये देखो ये होता है एक, एक टर्म, 2 3, हमें कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। तो सीधा सीधा क्या कर दो, 5 का टेबल पढ़ दो 10 तक। भाई ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 20 हो जाएगा 4 बार में। ऐसे ही पढ़ते जाओ आगे तक जाना। कहाँ तक टेबल पढ़ना है, 10 तक। 5 का टेबल पढ़ दो आप 10 तक, तो सीधा सीधा इंटू कर दो, 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50। बस यही आपका आंसर है। बताइए आया सबको समझ में कि नहीं आया? ये था इसका पहला तरीका, जो कि मेरे ऑलमोस्ट बच्चों ने इसका आंसर दिया था। मैं इसी के 3 तरीके बता दूंगा एक ही क्वेश्चन का, तुम भी बोलोगे भैया आज मज़ा आ गया, नई नई मेथड सीखने को मिली आज तो। ठीक है, ये था अपना पहला तरीका। चलो आगे बढ़ें, आगे करते हैं। चलो आगे अपन इसमें देखते हैं। अब इसी का मैं एक और तरीका बताऊं, चलो एक और तरीका देखो, आप भी बोलोगे हाँ भैया आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आए। तो अगला एक और तरीका देखो, ये लिखा आपके पास 5 10 15, डेड डैश कौन सा टर्म निकालना है, 10th वाला। ठीक है, अब आपको दिमाग में रखना 10वां बोलते हैं जिसको, आपको निकालना है 10वां, 10वां पद निकालना है, या 10th वाला टर्म। अब 10th वाले टर्म को, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं A10। A10 का मतलब हो जाएगा आपको, ठीक है, A10 का मतलब ये हो जाएगा, A10 का मतलब ये हो जाएगा आपका, इसको अपन सॉल्व करेंगे। A10 जो लिखा है, ठीक है, A10 लिखा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A + 90।
बताइए किस किस को समझ में आया है A10 को मैं A+9D लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। राजेश कह रहा है नंबर हो जाएगा, ठीक है। बताओ जो 10वां वाला लिखा है इसको मैं जो लिखा है A10 को A+9D लिख सकता हूँ कि नहीं। यस और नो में आंसर दो सारे के सारे बच्चे। A10 को जो भी टर्म आपको निकालेंगे उसमें से एक डी कॉमन डिफरेंस कम हो जाता है। ये दूसरा तरीका बता रहे हैं। मेथड कौन सी हो जाएगी, सेकंड। पहली मेथड क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बताइए। A+9D है। हाँ राजेश कह रहा है यस, खुशबू बोल रही है यस, हमारा अजय भी कह रहा है, समीर भी बोल रहा है, सभी के सभी कह रहे हैं यस बोल रहे हैं। हाँ अब मुझे बताइए इसमें ए कितना होगा, AP में ए क्या होगा आपका बताइए। हमेशा याद रखना प्रथम जो फर्स्ट टर्म होगा। हाँ भैया बट मैंने दूसरे मेथड से कर ले, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी मेथड से करो, आंसर बस जल्दी आना चाहिए। मुझे आंसर जल्दी आना चाहिए। मेथड आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो, बिक्की कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है अपना ए, ठीक है। ए कितना 5, ये लिख दिया मैंने 5 प्लस 9 का 9 इंटू डी बताओ कितना है बेटा फटाफट, ठीक है। हाँ आंसर सही आया कोई दिक्कत नहीं है। डी कितना है आपका बताइए। एपी में आपका डी क्या होगा, जो एपी है इसमें डी कितना है। हमेशा डी कैसे निकालते हैं, A2 - A1 करते हैं। क्या करते हैं A2 - A1, 10 में से 5 घटा दो, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। फिर ये 5 का 5 प्लस का प्लस, ये कितना हो जाएगा 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, ये 45 लिख दिया। दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गया 50। तो ये होगा हमारा सेकंड तरीका, याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। बताइए आया कि नहीं आया सेकंड तरीका मेरे बच्चे लोग, आया समझ में कि नहीं आया बताओ, ठीक है। यस और नो में आंसर दो। इसी क्वेश्चन का मैं एक और मेथड बताऊंगा। हाँ तनु कह रही यस आ गया बेटा समझ में, ठीक है तनु। इसी क्वेश्चन का मैं एक और तरीका बताऊंगा, इसी का सेम, इसी को। चलो करें आगे बढ़े। सबको आया, एक तरीका ये था डायरेक्ट निकालने का। अब अपन एक और तरीका करते हैं। हाँ भैया आ गए, तो आपको देखो ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको डायरेक्ट निकालना सीखना है। लॉन्ग करके कोई मतलब नहीं, टाइम बर्बाद होगा, तो आपको जल्दी करना है। इसी क्वेश्चन का एक और लॉन्ग मेथड से करते हैं जो कि आपको ऑलमोस्ट सबको आ जाना चाहिए। क्या है आपका 5 10 15 डेट कौन सा 10वां। अब ये पढ़ रहा है मेथड थर्ड। एक ही क्वेश्चन के 3 मेथड बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन के कौन सी 3 मेथड, इसकी तीसरी मेथड जो कि लॉन्ग मेथड होती है। सबसे पहले ए कितना हो जाएगा आपके पास 5, डी क्या होगा आपका A2 - A1, तो A2 कितना है 10 - 5। हाँ जो कि रुद्र कह रहा है A+n - 1 इंटू डी, हाँ डी वाला तरीका। हाँ वेरी गुड रुद्र, समझ गए ना, आप इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 5। आया सबको समझ में कि नहीं आया, डी का मान कितना हो जाएगा 5। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था अगर व लगा है या TH लगा है ये हमेशा n का मान होता है, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 10, हाँ ठीक है। n बराबर कितना हो जाएगा 10। अब फॉर्मूला लगाते हैं जो कि सबको पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है n टर्म निकालने का, an बराबर A+n - 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a, कौन सा टर्म निकालना 10, ए का मान कितना 5 प्लस एन का मान कितना है 10 - 1 इंटू डी का मान 5, ठीक है। आप भी बोलोगे भैया ये तो हम ऑफलाइन क्लास में सीखा नहीं, बट ऑनलाइन क्लास में आज लाइव क्लास में हम ये क्वेश्चन के 3-4 तरीके सीख चुके हैं, ताकि किसी तरीके से आपसे बनना चाहिए। ये 5 प्लस इसको माइनस करोगे 9 इंटू 5, तो ये 5 प्लस 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 50। बताइए आया समझ में कि नहीं आया। एक ही क्वेश्चन को मैंने आपको 3 तरीके से बता दिया है। जल्द से जल्द कमेंट करो कि आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी जल्दी सभी के सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। हाँ अजय कह रहा भैया आ गया है। एक ही क्वेश्चन को मैंने 3 मेथड से बताया है, 3 में से आप कोई से भी अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से बिठा लो भैया, आप तो एक मेथड दिमाग में रखो। हाँ अंचल कह रहा है आ गया, वेरी गुड अंचल सेठ। समीर भी कह रहा है आ गया है। आया सबको समझ में कि नहीं आया, हाँ भैया आ गया। चलो आगे बढ़ें, क्योंकि आपको मेथड सब तरीके से आपको पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कि समांतर श्रेणी, आ गया है सर जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है थर्ड, समांतर श्रेणी AP का व्यापक रूप लिखिए।
एपी का क्या है, व्यापक रूप लिखिए, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। आपको बताना है एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एपी का क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए। एपी जो आ रहा है, एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, जिसमें कि रुद्र ने आंसर दिया है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी। इसके बाद तनु ने बोला हाँ भैया आ गया, तनु भी कह रही भैया आ गया समझ में, ठीक है तनु। अगला आंसर दो। रुद्र कह रहा है ए एन वाला बोल रहा है, महक का आंसर आ गया ए कॉमा ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी। राजेश कह रहा है ए माइनस डी ए माइनस टू डी ए माइनस थ्री डी। स्वस्तिका का आया है ए कॉमा ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी। बेटा याद रखो, जिन जिन का गलत है वो ध्यान रखना है, इसको सुधारो, पेपर में आया वो क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी, ये होता है जनरल फॉर्म, व्यापक समीकरण जिसको बोलते हैं। अधिकतर माइनस बता रहा है, कोई ए एन बता रहा है। ए एन का यूज अपन को करना है जब एन टर्म फाइंड करना है, एन व पद ज्ञात करने के लिए आपको ए एन का उपयोग करेंगे, ना कि आप ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन। जनरल फॉर्म में इसका यूज नहीं करना है भैया, याद रखो जो जो गलत बता रहे हो, ठीक है। हाँ रुद्र भैया ध्यान रखो, ऐसे ही टॉपर नहीं बनेंगे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को भैया ध्यान रखना है। देखो आज हम लोग भी छुट्टी के टाइम भी आपकी क्लास लगाना सोचो आप, ठीक है, नहीं तो हम भी क्लास नहीं लगाते हमने, चलो भैया बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। चलो आया सबको समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 अपन अब करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एपी 3 7 11 15। हाँ हाँ रुद्र वगैरह अगली बार से ऐसी गलती नहीं हुई, ध्यान रखो सारे के सारे। 3 7 11 15 3 7 11 15 के अगले दो पद ज्ञात करो, मतलब अगले मतलब नेक्स्ट टर्म फाइंड कर रहा है। क्या बोल रहा है, नेक्स्ट टर्म अपने को फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। तनु ने परफेक्ट आंसर, ठीक है बेटा तनु। अब ये वाला करो जरा सभी के सभी। सबसे पहला आंसर निकाल दिया है राजेश ने 19 और 23, महक का भी आ चुका है 19 और 23, और निकालो बेटा फटाफट। चलो एक 18 21, ये कौन है भैया 18 21 वाले भाई सब कौन है, देखो जरा। राजेश 19 23, रुद्र 19 और 23। देखो क्वेश्चन क्या आपके पास 3 7 11 और ये 15 आपसे बोल रहा है कि इस बॉक्स में अगले दो टर्म अपने को फाइंड करना है, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना हमेशा जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है आपको इनका कॉमन डिफरेंस निकालो, इनका अंतर देखो। 3 और 7, 3 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का। यहाँ से यहाँ तक भी कितने का डिफरेंस जा रहा है, 4 का। यहाँ से यहाँ तक कितने का जा रहा है, 4 का। तो 15 में 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 19, समझ गए। फिर 19 में अपन 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 23। आया सबको समझ में कि नहीं आया बताइए। ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भैया, कॉमन डिफरेंस इस तरीके से आप निकाल लेना है। आया। इसका एक तरीका और बता दे रहा हूँ, आज की क्लास में हर क्वेश्चन के अपन एक एक दो दो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, ठीक है। एक और तरीका देखो, आप भी बोलोगे हाँ इसका एक ये फॉर्मूला बेस से भी आप कर सकते हो इसको। जैसे अगला तरीका बता दे रहा हूँ आपको मैं, अगला तरीका है आपका, जैसे मान लो अगला नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस मान लो बाई चांस किसी का कॉमन डिफरेंस अलग आ जा रहा है, फिर क्या करोगे आप, तो उसके लिए ध्यान रखना 3 7 11 और 15, यहाँ पे अपन को अगले टर्म निकालना है। तो एक फॉर्मूला याद रखना, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, एक ये फॉर्मूला याद रख लेना। क्या बताया था, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। बात कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस डी कितना है 4 और लास्ट टर्म कितना है 15, तो लास्ट टर्म कितना होगा 15 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना आपके पास 4, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 19, तो अगला टर्म निकल गया 19। इसका यूज़ कब करना, जब कॉमन डिफरेंस अलग आता है तो, ठीक है। आया सबको समझ में। अब अगला, अब लास्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब आपका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म कितना 19 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 4, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 23।
ये सेकंड मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आया आज समझ में कि नहीं आया? सेकंड तरीका बताइए कि जो मैं अभी सेकंड तरीका बताया आया कि नहीं। एक तो डायरेक्ट डिफरेंस निकालो, उतना डिफरेंस आप प्लस करते चलो। अगला अगला बताया है लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस का यूज़ करो, अगला टर्म आपका ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएगा। चलो क्लास कैसी लगी भैया? लाइक वाइक कर दो यार जरा फटाफट फटाफट, सभी के सभी एक बार कमेंट करो क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, यस और नो बताइए। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन अपन। चलो रुद्र कह रहा आया, राजेश कह रहा आ गया भैया, ठीक है। सभी को बहुत बेनिफिट पड़ेगा भैया ये चीज़ों से, याद रखना, ठीक है। चलो चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है? 5। एक स्टूडेंट था जिसने इसका आंसर गलत दिया था, जो कि बेटा आप ध्यान रखना, आप इसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट समझ में आना चाहिए, ठीक है। यस यस आ रही है, ठीक है ठीक है। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 है AP 3 1 -2 -3 का सर्वंतर, सर्वंतर मतलब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है ऑफ AP 3 1 -1 -3। इसमें आपको AP निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा AP कैसे निकालते। पहले हमेशा कॉमन डिफरेंस आपको फटाफट निकाली। जो स्टूडेंट था भाई उनने गलत आंसर दिया था बेटा, वो देख लेना अब इसको कैसे निकालते हैं। ये लिखा 3 1 -1 -3। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है D बराबर होता है A2 - A1, ठीक है। तो आपका ठीक है, जो A2 है, A2 कितना हो जाएगा 1, ये माइनस का माइनस, A1 कितना हो जाएगा 3। उसके बाद ध्यान रखो हमेशा 3 में से अपन 1 घटा रहा, 3 में से 1 घटा रहे हैं तो 2। आपने पढ़ा हुआ हमेशा बड़े नंबर का साइन लगाया जाता है, तो ये आएगा माइनस का, तो D की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -2 हो जाएगी। D बराबर कितना है आपका -2। चलो आया सबको समझ में कि नहीं आया भैया तक? ठीक है, तो 5 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं भैया, आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। पूरे का पूरा फटाफट फटाफट अपन सॉल्व करेंगे, जो कि आप ही ने सॉल्व करे थे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, तो जो कि लगभग लगभग सभी ने बच्चों ने सही करे थे। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है। हाँ भैया ना, इसलिए D बराबर में आएगा, ठीक है ना? आया, हाँ अब सही बोला। आया समझ में रुद्र की नहीं आया? क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगाया जाता है, ये अपने माइंड में बिठा लेना हमेशा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ऑब्जेक्टिव वाला है, तो अपन इसको ऑब्जेक्टिव हिसाब से डायरेक्ट करने की ट्राई करेंगे। आपको क्या निकालना है? AP दिया है, AP बराबर में है -3 -1/2 2 डेडेस का 11वां पद अपन को निकालना है। 11 टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 2 इसलिए ये ऑप्शन है। चलो इसका आंसर बताइए फटाफट। अब इसका सॉल्यूशन भी अपन करते हैं। क्या इसका आंसर आता? पहले अपन बात करते हैं AP में दिया है -3 -1/2 और ये 2 डेडेस 11वां पद हमें निकालना है TH, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव में तो अपन सरल वाली मेथड करेंगे, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसमें निकालना 11वां पद, तो देखो 11वां पद का मतलब याद रखना, 11वां पद, 11वां पद का मतलब होगा आपका बेटा, ये ध्यान रखना है, 11वां पद मतलब A11, ठीक है। A11 हो जाएगा, एक इसमें अपन कम कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? A11 इक्वल क्या होगा? A+10D हो जाएगा। क्या होगा? A+10D हो जाएगा, जो कि अपन ने पढ़ा था कि एक नंबर अपना कम हो जाता है। लेकिन अब इसको करने के लिए अपने को A निकालना पड़ेगा और D निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए A कितना हो जाएगा आपके पास? -3। अब बात करते हैं D की, तो D क्या होगा? A2 -A1 हो जाएगा। A2 कितना आपके पास? -1/2। फिर ये वाला माइनस फॉर्मूले का A1 कितना आपके पास? -3, तो ये -3 हो जाएगा। फटाफट इसका आंसर करो। -1/2 माइनस माइनस कितना? +3 हो जाएगा। इसके नीचे अपन 1 मान लेंगे। इसको और सॉल्व कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों में गड़बड़ हो जाता है। ये कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 आएगा माइनस का, +2 तिया 6। जो आया है -5/2, जो महक का आ रहा है बेटा, -5/2 नहीं आएगा D का मान, ठीक है। ध्यान रखो, इधर देखो बड़े नंबर का साइन देखा करो। 6 में से 1 जाएगा तो आपका 5 बचेगा। 6 बड़ा नंबर तो इसलिए प्लस का, तो ये आएगा 5/2। तो D का मान आया आपका 5/2 आया, याद रखना। D की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2 आई है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया?
अब अपन क्या करते हैं, ये लिखा अपन ने A11 इक्वल ए कितना आपके पास ध्यान रखना, ए आया -3 प्लस 10 इंटू डी का मान कितना है 5/2। हाँ विक्की कह रहा मेरा सही है, ठीक है, रुद्र का भी सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो बेटा देखो ये अपन ने क्या करा, ए की वैल्यू रखी, ये 10 और ये इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आपके पास बचा 5 इंटू 5, तो -3 प्लस 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा आपके पास -3 प्लस 25, फिर इसके घटा दो तो ये बचेगा आपके पास 22। आया सबको समझ में कि नहीं है? 25 में से अपन -3 करेंगे तो कितना बचेगा 22, और बड़े नंबर का हमेशा साइन होता है, याद रखना। सॉरी भैया गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बनेगा आपसे, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो सभी को समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फटाक से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाँ नितिन कह रहा आ गया भैया, ठीक है, नितिन आ रहा है, अंचल भी कह रहा 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, समांतर श्रेणी 7 13 19 205 में पदों की संख्या है। पदों की संख्या मतलब आपको n निकालना है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP, एक AP है उसका निकालना 7 13 19 205 इस। अगर बेटा इसका आंसर सबका सही जा रहा है तो मैं इसको सॉल्यूशन नहीं करवा रहा। महक का आंसर सही है 34 आ रहा है, रुद्र कुशवा फॉर्मूला सही बता रहा है, ठीक है। उसके बाद तनु का भी 34, सबका 34, राजेश का भी 34 लॉक करो, समीर का 34, ठीक है। सभी का आंसर जो जा रहा है, वेरी गुड बेटा, सबका लगभग लगभग सही आंसर है इसका, ठीक है, सभी का आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराने की कोई ज़रूरत है क्या? जब आ रहा है तो क्यों करो भाई, तुम लोग को इतना पढ़ाइया तो हो चुके यार, वेरी गुड यार, सबका आंसर सही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। किसी AP, ठीक है, हाँ ज़रूरत नहीं, मैग भी कह रही है ज़रूरत नहीं है भैया मत कराइए, ठीक है। किसी AP के n पद ज्ञात करने का सूत्र, n पद ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एन AP, n टर्म बताना है AP का, ठीक है। सब कह रहा नहीं, अब बताइए इसका जल्दी फटाक से 8th वाले का आंसर दो, 8th वाले का फटाक से आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा इसका आंसर? हाँ ठीक है, चलो ये कहना भैया ये क्वेश्चन कर लिया अपन ने, चलो ये 8th वाले का दो फटाक से ज़रा। हाँ 8th वाले का आंसर, 8th वाले का आंसर रुद्र का आ गया, स्वस्तिका का भी आ गया, समीर का भी आ गया, ठीक है। चलो इसका भी आंसर परफेक्ट दिया है। हमेशा माइंड में बिठा लो, जब भी n पद की बात करता है तो फॉर्मूला होता है आपका an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपका होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे करें। अब ये अगला वाला जो क्वेश्चन है 9th वाला, ये CBSE क्लास का क्वेश्चन है। इसमें देखिए आप क्या पूछा है, इसमें बता दे रहा हूँ आपसे, पूछा है द नेक्स्ट 4th टर्म ऑफ द AP, एक AP है जिसका पहला आंसर है पहला, इसमें AP का पहला टर्म है √7, अगला रूट का 28, अगला रूट का 63, ठीक है। दी गई AP का 4th व पद, मतलब 4th टर्म आपको फाइंड आउट करना है, जल्दी बताइए इसका 4th टर्म क्या होगा। एक AP है रूट का 7, रूट का 28, अरे स्वस्तिका का आंसर ही आ गया यार, रूट में 112, वेरी गुड यार, स्वस्तिका सबसे खतरनाक आंसर दे रही है, बहुत स्पीड से दे रही है। √7, रूट का 28, रूट का 63, दी गई AP का 4th वाला टर्म निकालना है बेटा। अभी मात्र एक ही स्टूडेंट का आंसर आया है स्वस्तिका का, बाकी अभी तक किसी का आंसर इसका नहीं आया है, ठीक है। चलो इसका अब जो अपन सॉल्यूशन करेंगे ध्यान रखना है, तो पहले हमें जो AP दी है वो देखो, ठीक है, √7 दिए, रूट का 28 है, रूट का 63, यहाँ वाला टर्म क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। वाह यार सबका आंसर आया, रूट में 112, रूट में 112, रूट में 112। देखो सबसे पहले AP बनाने के लिए याद रखना पड़ेगा, इसको अपन AP बनाएंगे क्योंकि AP में कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है।
√7 का √7 होगा। इसका बाद अपन क्या करते हैं, 28 को आप फैक्टर निकाल दो, 28 का फैक्टर निकाल दो, 2 एकम 2, ये 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। 63 को ब्रेक कर दो 3 से, 3 दूनी 6, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 से, 3 7 21, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके फैक्टर रहेगा, ये आपका √7 का √7 हो जाएगा। अब देखो इसका जो पेयर बनता है बाहर, उसको एक बार लिखेंगे तो ये √2√7 हो जाएगा। इसका जो पेयर बनेगा बाहर आएगा, ये 3√7 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ये √7, 2√7, 3√7, अगला क्या होगा 4√7। देखो यही सीरीज आ रही है, यहाँ पे कितना एक होता है, 1 2 3 4, कॉमन डिफरेंस सेम होता। अब आपका देखो आंसर 4√7 तो नहीं है, इसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको आप कन्वर्ट करोगे 4√7 को, तो आपको पता है कि 4 आपका 2 बार आया, इसका पेयर बना होगा, तो इसको अंदर शिफ्ट कर दो आप, तो ये हो जाएगा। इसमें याद रखना थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है। ठीक है, क्या लिखा भैया, मुझे ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। 3√7 जो आ रहा है ये नहीं आएगा, तो आपका आंसर आएगा रूट में 112, इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आया सभी को समझ में कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 9 को आंसर क्या हो जाएगा, रूट में 112 हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपका सीबीएसई का क्वेश्चन ही है। ठीक है, फटाफट इसका आंसर देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके भैया राजेश कह रहा ओके। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन एन ए पी इफ डी इक्वल माइनस का 4, एन इक्वल 7 एंड ए एन इक्वल 4, देन द वैल्यू ऑफ ए। इसमें आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिया है ए पी में डी बराबर माइनस, सर नेट इशू हो रहा, कोई बात नहीं भाई, नेट की दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं। दिया है ए पी में डी बराबर माइनस का 4, एन बराबर 7, तो ए एन का वो तो ए का इसमें अपन को ए का मान निकालना है। बता फटा आंसर बताओ, ए क्या निकलेगा इसमें आपको। पहली चीज़ तो अच्छा स्वस्तिका ने आंसर ही निकाल दिया है, जो कि इसका आंसर निकाल चुकी है स्वस्तिका का पहले 28। वेरी गुड यार, स्वस्तिका का बहुत बढ़िया तैयारी चल रही बेटा, वेरी गुड। ऐसे ही लास्ट तक बने रखना, आराम से तेरा 90+ होंगे, याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी बढ़िया, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ लेवल ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, रुद्र का भी निकाल दिया ना। अब सीबीएसई के क्वेश्चन आप इतनी स्पीड से कर रहा, सोचो आप। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो डी है, डी कितना -4, एन इक्वल 7, ए एन इक्वल आपका 4, आपसे बोल रहा है ए बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू क्या होगा डी। ठीक है, ये आपका होता है। अब इसमें अपन वैल्यू पुट कर दें, फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। ए एन की प्लेस पे आप 4 रख दीजिए, ए की वैल्यू कितनी ए ही रहेगा, प्लस एन की जगह पे 7 -1 इंटू -4, ये देखिए। फिर इसके बाद ये 4 इक्वल ए प्लस, ये माइनस करो कितना बचेगा 6 इंटू -4, फिर ये 4 इक्वल ये वाला ए, प्लस साइन कर दो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 6 4 जा कितना 24। आपको पता ही है कि जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे रहेगा, 4 का 4 हो जाएगा, माइनस का 24 इधर आएगा, तो प्लस का 24 इक्वल कितना ए, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आपके पास 28 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 28, जो कि मेरे सारे बच्चों का आंसर परफेक्ट है। जो कि सबसे पहला आंसर दिया था स्वस्तिका ने, इसका आंसर परफेक्ट था। वेरी गुड यार सभी। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो पढ़ो जरा फटाफट। ये भी आपका सीबीएसई टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि सब बनने चाहिए, सीबीएसई हो चाहे कोई, उससे कोई दिक्कत नहीं, बनने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ़, हाँ अनुज राठौर का भी आ गया है, वाह यार, चलो सबका आंसर आया, वेरी गुड। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ -5, 8, 3 आर 3 consecutive terms of an AP, then the value of x। x की वैल्यू निकालना है। यदि -5, x और 3 एक AP के 3 लगातार पद हैं तो x का मान ज्ञात करो। इसमें आपको निकालना है x का मान। देखो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बेटा क्रम से, क्या मतलब होता है उसका, क्रम से, याद रखना है, याद रहेगा ना। तो जब भी कंसेक्यूटिव का आता है तो आपको ध्यान रखना है। हमारे रुद्र के लिए ताली बजाना चाहिए सभी को, रुद्र का आंसर -1, वेरी गुड रुद्र, सही है।
रुद्र ने आंसर परफेक्ट सही निकाला, स्वस्तिका का भी सही आया। एक रुद्र और एक स्वस्तिका जो है, इन दोनों का आंसर सबसे तेज और सबसे स्पीड से ये लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके सभी स्टूडेंट को तैयारी होना चाहिए। एक महक का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड यार, वेरी गुड मेरे बच्चे लोग। 3-4 स्टूडेंट तो यार ऐसे होगा, इनकी मैथ्स पूछो मत यार, बहुत मतलब ये मान लो आपकी तैयारी 1 नंबर चल रही है। तो आपको ध्यान रखना, ये लिखा आपका -5x और 3। जब भी कंसेक्यूटिव का बात करते हैं, चलो भैया तनु का भी आंसर सही है, खुशबू का भी आंसर परफेक्ट है। जब भी कंसेक्यूटिव की बात करता है तो ये क्रम की बात करता है, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है। तो हमें, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ये क्या लिख रहा है भैया, बच्चे होनार बच्चे, हाँ ठीक है बेटा, वाह यार होनार बच्चे होना भी चाहिए। अब इसमें जब भी कंसेक्यूटिव की बात करता है तो इसमें हमेशा कॉमन डिफरेंस के थ्रू आपको आंसर निकालना पड़ेगा। A2 माइनस A1 इक्वल में होगा A3 माइनस A2, ठीक है। तो A2 जो रहेगा, A2 कितना आपके पास x माइनस A1 कितना आपके पास -5 इक्वल A3 कितना आपके पास 3 माइनस x। आपको इसमें वैल्यू पुट करना है सबसे पहली चीज, फिर x का x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस इक्वल 3 माइनस x। अब यहाँ के बाद क्या करना है, x वाले को एक साइड करेंगे, ठीक है, और y वाले को एक साइड करें, ओ सॉरी नंबर एक साइड। तो x यहाँ पे है, ये माइनस का x इधर आए क्या हो जाएगा, प्लस का x, ये 3 है, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 5। फिर उसके बाद बेटा आता है x, और x कितना हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, फिर इनटू का आपका डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। रुद्र कह भाई तो b बन जा, हाँ ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई, माइनस का 2/2 हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे 1, तो जो कि x की वैल्यू -1, जो कि 4-5 बच्चों ने इसका आंसर सही निकाला था। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो बेटा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये भी आपका CBSE लेवल का क्वेश्चन है, सबसे बनने चाहिए। चलो इसका बताइए क्या होगा इसका आंसर, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का भी है, ठीक है। और सभी के सभी बताइए अगली क्लास काय की रखें, ये बताइए जरा फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट। अभी अगली क्लास जो भी रहेगी, मैं प्लान चल रहा है 8 चैप्टर की अगली क्लास रखेंगे अपन, चैप्टर 8 की याद रखना, ठीक है। तो 12th वाला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज, 3 के प्रथम 5 गुणज का योग बताना। योग का मतलब होता है सम, 3 के गुणज मतलब आपको 3 का टेबल पढ़ना है 5 तक, याद रखना। फटाफट इसका कमेंट बताइए। हाँ अजय कह रहा है 8 चैप्टर की ही रखना भाई, चलो 8 चैप्टर की रखेंगे, पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन याद रखना। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट इसको जरा सॉल्व करो। एक का आंसर आ गया राजेश भाई साहब, राजेश दोस्त का आंसर आ गया है 45, जो कि मेरे राजेश दोस्त का आंसर है, ठीक है। चैप्टर 8 का रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर 8 की रखेंगे भाई, याद रखना चैप्टर 8 की ही रखते हैं अगली क्लास। राजेश दोस्त का आंसर आ चुका है 45, विक्की का 15, इसका तनु का 45, महक का 15। चलो याद रखना बेटा, पहली चीज़ तो क्वेश्चन समझो, आपसे बोल रहा है समीर पटेल का 45, जिन जिन का 45 आंसर आ रहा है उनका सही आंसर है, 45 वाले बच्चे उनका सही है, हाँ समीर सही है, वेरी गुड, समीर की भी बढ़िया तैयारी चल रही है। आपको ध्यान रखना 3 के प्रथम 5 गुणज, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। तो भाई सीधा सीधा क्या करो, 3 का टेबल पढ़ दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 हो गया। अब बात कर रहा है इनका सम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सम, सम का मतलब योग, सबको जोड़ दो, 3 प्लस 6 प्लस प्लस 12 प्लस 15, सबको ऐड कर दो भाई, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। भावना भी बोल रही है ठीक है सही है बेटा, सबको प्लस करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 45, यही अपना आंसर है। चलो बेटा आया सबको समझ में कि नहीं आया भैया? तो फटाफट कमेंट करो भैया आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। और अगला चैप्टर जो रखेंगे अपन 8 चैप्टर की रखेंगे अगली क्लास, तो आज की क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक आपको शेयर करना, फ्रेंड सर्कल में बताया करो भैया कि भैया डुग्गू कोचिंग सेंटर में किस तरीके की MCQ की क्लासेस चला रहे हैं, लाइव क्लास, वो आपको बताया करो भैया, हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी
करना है। तो क्लास कैसी लगी फटाफट कमेंट करो जल्दी, सभी के सभी स्टूडेंट कमेंट करो भैया कैसी क्लास लगी आज की। और आज की क्लास में सभी बच्चों ने परफेक्ट आंसर दिया यार, ठीक है, सभी के सभी याद रखना, सबके सब ने इसने परफेक्ट आंसर दिया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और रहेगा जो भी आपको समझ में नहीं आता कमेंट में कर देना, मैं लास्ट जब भी रहेगा आपको बता दूंगा, ठीक है। 8 चैप्टर का, ठीक है। सारे के सारे बच्चे कह रहे हैं अगली क्लास अपन 8 चैप्टर की रखेंगे। तो सभी सभी बच्चों को बेटा गुड नाइट भैया, सभी को क्या है गुड नाइट।